जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में जो है एक बार फिर से हम एक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए जो काफ़ी वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों को उल्लेख कीजिए। अथवा करके देखिए बच्चों, हरित क्रांति क्या थी, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को उल्लेख कीजिए। अथवा हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा हरित क्रांति क्या है। तो आइए इसको बच्चों उत्तर देखें, बहुत सरल है। हरित क्रांति जो जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, क्रांति मीन्स होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव आना ही क्रांति कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखो, कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु एवं खाद्य सुरक्षा को, खाद्य मीन्स एक गेहूं चावल, डीएपी यूरिया नहीं, गेहूं चावल, कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कृषि की एक नई रणनीति के रूप में हरित क्रांति को अपनाया गया। यह किसी क्षेत्र में एक प्रमुख परिवर्तन था। किस क्षेत्र में बच्चों? कृषि के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित माध्यमों को अपनाया। जैसे सरकार ने उन क्षेत्रों में अधिक संसाधन लगाने का निर्णय लिया जहां सिंचाई सुविधा विद्यमान थी और जहां के किसान समृद्ध थे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीजों के साथ साथ उर्वरक, कीटनाशक एवं बेहतर सिंचाई सुविधा अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध करवाई। साथ ही सरकार ने निर्धारित मूल्य पर किसानों को उपज खरीदने का भरोसा भी दिलाया। ये सभी तथ्य हरित क्रांति की शुरुआत का आधार बने थे, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, इस क्रांति से खेतिहर पैदावार में समान रूप से वृद्धि, विशेषकर गेहूँ वृद्धि हुई और देश में खाद्यान्न उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने ही मध्यम श्रेणी के किसानों को जन्म दिया। मध्यम श्रेणी के किसानों ने हरित क्रांति से लाभ उठाते हुए स्वयं को समाज में प्रभावशाली रूप से स्थापित किया है। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं। इस हरित क्रांति ने समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण को तीव्र कर दिया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तो कृषि में समृद्ध हो गए, जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़ गए। इस हरित क्रांति ने गरीब किसानों एवं भूस्वामियों के बीच के अंतर को बढ़ा दिया। इस हरित क्रांति ने धनी किसानों एवं बड़े भूस्वामियों को अधिक लाभ पहुंचाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन में अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे अधिक बल था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहली योजना से किन अर्थों में अलग थी? अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस बात पर जो है अधिक बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से यह जो है किस प्रकार अलग थी? देखो, पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं वो 5 वर्षों की होती हैं। तो आइए बच्चों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर, विशेषकर कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर ही आधारित थी। आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा करके देगा, अथवा करके देगा। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है। आइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उत्तर देखेंगे बच्चों। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, आपको 8 नंबर पक्का ही मिल जाएगा। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में लागू की गई। वर्ष 1951 से 56 में बनी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अर्थशास्त्री के.एन. राज के नेतृत्व में तैयार हुआ था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं पर ध्यान दिया गया। भारत विभाजन ने कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई थी। इस क्षति की पूर्ति करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में बाढ़ एवं सिंचाई क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया गया। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए भारी धनराशि आवंटित की गई। देश में प्रचलित भूमि वितरण को कृषि विकास की सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचानते हुए इस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर बल देते हुए इसे देश के विकास पर का आधार माना गया। यानी बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ही आधारित थी और कृषि पर जोर दिया गया और सरकार ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है कृषि पर ही जो है खर्च किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर प्रभाव, हेड डाल लेंगे हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर प्रभाव। प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर प्रभाव को निम्न तथ्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, निम्न आ जाए। नंबर 1, इस पंचवर्षीय योजना में किसी क्षेत्र से संबंधित आधारभूत विकास पर बल दिया गया, जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी परियोजनाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिससे बच्चों देश में किसी क्षेत्र में विकास की जो है नींव पड़ी। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 तथा वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण किसी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार के तहत भूमि की
अधिकतम सीमा निर्धारण ने समाज में समानता लाने में बढ़ावा दिया। यद्यपि भूमि सुधार कार्यक्रम कानूनी बाधाओं एवं कमियों के कारण आंशिक रूप से ही सफल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 में शुरू हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना से कई अर्थों में भिन्न थी, जो कि निम्नलिखित है। देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहाँ कृषि पर बल दिया गया, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के विकास पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संरचनात्मक परिवर्तनों को तीव्र गति से करने पर बल दिया गया, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में धैर्य एवं धीमी गति से कार्य करने का जो है मूल आधार माना गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने प्रत्येक संभव दिशा में परिवर्तन करने की बात को महत्व दिया, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी क्षेत्र का जो है महत्व दिया गया। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग, कुछ और भी है। देखो, सरकार द्वारा देशी उद्योगों के संबंध में किए गए प्रयासों के कारण ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए आयात पर जो है भारी शुल्क लगाया। तो बच्चों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के।